लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कितने नंबर श्लोक का पढ़े थे लास्ट? 60 नंबर क्या? 60 नंबर, जिसमें बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु भूमि में बैठने के बाद करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया उन मायावादी सन्यासियों के बीच में। ब्राह्मण बोले थे, निमंत्रण दिए थे, याद है आपको? ब्राह्मण निमंत्रण दिए थे, चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए भी। हाँ, वो इसलिए गए क्योंकि उनको जैसे ही मालूम चला कि उस वो ब्राह्मण ने सभी जितने भी मायावादी सन्यासी हैं जो लोग उनका आलोचना करते थे, सभी को वहाँ पे आमंत्रित किए हैं ये ब्राह्मण, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। इसके पहले वो कभी किसी के घर पे निमंत्रण में गए नहीं थे। तो वही चीज़ हम लोग आज श्लोक नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 60 नंबर तक हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग 61 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। प्रभावी आकर्षिल सब सन्यासी रमन, उठिल सन्यासी सब छड़िया आसन। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश को देखा, जितने भी मायावादी सन्यासी वहां बनारस के जो लोग आलोचना करते थे चैतन्य महाप्रभु का, वो सन्यासी जब चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर का तेज प्रकाश किए, है ना, करोड़ों सूर्यों के समान, तो जब ये जितने भी मायावादी सन्यासी, सारे सन्यासी जो वहां बैठे थे, जब उन्होंने देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए, है ना। सब लोग आकर्षित हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। पहले तो आलोचना कर रहे थे, लेकिन भगवान जब वहाँ पे अपने लीला करते हैं, अपने शरीर का तेज प्रकट करते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान तेज उनके शरीर से दिखता है, तो फिर सारे जितने भी आलोचना करने वाले वहाँ सन्यासी लोग बैठे थे, सब लोग अपने अपने आसन छोड़कर सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्य व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी साधु पुरुष, आचार्य तथा शिक्षक असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। मूर्खों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह आवश्यक होता है, किंतु साधु पुरुष को ऐसी शक्ति का दुरुपयोग निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। निजी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक्टिंग नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। जैसा कि अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाले बनावटी साधु करते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं हम ईश्वर हैं, थोड़ा सा वो झूठ मूठ नाटक नौटंकी करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जादूगर भी ऐसी अद्भुत कुशलता दिखा सकता है ना। जो जादूगर दिखाते हैं ना, लोग आते हैं ना जादूगर, वो भी दिखा सकता है ये सब, जिन्हें सामान्य लोग न समझ पाए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जादूगर भगवान हो गया, है ना। अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान आकृष्ट करना और फिर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को ईश्वर घोषित करना घोर पाप है मनुष्य के लिए, साधारण, है ना। उनके लिए घोर पाप है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सच्चा साधु पुरुष
कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता। सच्चा जो साधु पुरुष है अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं करता, अपितु अपने आप को सदा ईश्वर के दास के रूप में प्रस्तुत करता है। कोई भी भक्त सच्चा से जो साधु है कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता, वो कभी भी भगवान के दास के रूप में अपने आप को कहीं भी प्रस्तुत करता है। ईश्वर के दास को योग शक्ति प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के दास हैं उनको अपने आप को भगवान प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना वह ऐसा करना ही चाहता है जो भगवान के भक्त होते हैं। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विनीत दास उनकी ओर से अपने कार्य ऐसे अद्भुत ढंग से करता है कि सामान्य व्यक्ति उसकी तरह कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर भी साधु पुरुष कभी ऐसे कार्यों का श्रेय खुद नहीं लेता। जो भी साधु पुरुष होते हैं, जो भी करते हैं, वो श्रेय अपने आप पर मतलब श्रेय नहीं लेते, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जब वह भगवत कृपा से कोई अद्भुत कार्य करता है तो उसका श्रेय स्वामी को जाता है, न कि दास को। ये साधु पुरुष जानते हैं। आगे हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 62। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला किछु करिया सम्मान। उन सारे मायावादी सन्यासों के मुखिया का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। जितने भी वहां पे मायावादी सन्यासी जो एकत्रित थे उस ब्राह्मण के घर में पहले से, उनके मुखिया कौन थे? प्रकाशानंद स्वामी थे। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया। किस प्रकार किया? इहाँ आईस सुनह श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैसा की बा अवसाद। हे श्रीपाद बोला जाता है ना अपने। हे श्रीपाद कृपया यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? वो मायावादी सन्यासी जो इनकी निंदा करते थे, कैसा सन्यासी है भाई, हर समय कीर्तन करते रहता है, घूमते फिरते रहता है। वही मायावादी सन्यासी गण अभी क्या बोल रहे हैं कि आप उस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं? आप यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। आपके शोक का कारण क्या है? आप इतना शोक में क्यों हैं? इस तरह से वे जितने भी सन्यासीगण हैं वे चैतन्य महाप्रभु को गुहार लगाते हैं। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती के बीच का अंतर दिखाया गया है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण और महान बतलाना चाहता है। इस भौतिक जगत में ऐसा देखते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को महान बतलाना चाहता है, बलवान बतलाना चाहता है कि हम बहुत बलवान हैं, महत्वपूर्ण हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने तो अत्यंत विनीत होकर अपना परिचय दे दिया था। विनीत होकर इतना निंदा किया सारे लोग, और अपना परिचय कैसे देते हैं? कितना विनीत भाव से। सारे मायावादी उच्च आसन पर बैठे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्थान पर बैठे जो स्वच्छ भी नहीं था, साफ सुथरा भी नहीं था। जितने भी मायावादी सन्यासी थे सब उच्च आसन पे बैठे थे, ऊपर के आसन पे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपना विनीत भाव वहां प्रकट करते हैं, लीला करते हैं। कैसे करते हैं? वे अपने आप को जो जहां आसन वो बिछा के बैठे वो जगह भी साफ सुथरा नहीं था। अतएव मायावादी सन्यासियों ने सोचा कि शायद वे किसी कारणवश खिन्न है, मतलब हमसे दुखी है या किसी कारणवश। अतएव प्रकाशानंद सरस्वती ने उनकी खिन्नता का कारण जानना चाहा कि आप क्यों इतने खिन्न हैं, आप वहाँ क्यों बैठे हैं, कृपया इधर बैठिए। जैसे उनका भगवान के जब
तेजोमय प्रकाश को वो लोग देखते हैं तो सब लोग सम्मान पूर्वक खड़े हो जाते हैं अपने अपने आसन से। प्रभु कहे आमी ही न संप्रदाय तोमा सबार संभाय वसी तेना युयाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया जब वो पूछते हैं प्रकाशानंद, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ। देखिए जो स्वयं कृष्ण है, भगवान है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सभी भक्तों को, वहां पे सभी सन्यासियों को, कि मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतएव मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूँ। मायावादी सन्यासियों को बोलते हैं चैतन्य, आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूं। तो आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, मायावादी सन्यासियों को अपने संस्कृत के ज्ञान का और शंकर संप्रदाय वाला होने का सदैव बड़ा गर्व रहता है। आज भी देखते होंगे, बहुत गर्व रहता है हम लोगों को, भले ही वो चिल्लम मारे, गांजा पिए, नशा पान करें, कुछ भी करें, लेकिन वो उनको अपने आप को हमेशा वो बड़ा दिखाना चाहते हैं, है ना। अपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया वसाइला सभा मध्य समान करिया। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। जो उनके लीडर थे, मायावादी जितने भी सन्यासी थे बनारस के, जो ब्राह्मण के घर में आए थे, उनके जो लीडर थे प्रकाशानंद सरस्वती ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को बड़े ही सम्मान के साथ खुद जाके और उनको सम्मान के मध्य में जाके बैठाया। सम्मान के साथ उस सभा में मध्य में जाके चैतन्य महाप्रभु को बैठाया। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, मेरी समझ में, है ना। आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं और इसलिए आप धन्य हैं। इस प्रकार से उनके लीडर बोलते हैं। संप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रह एई ग्रामे, की कारणे आमा सभा न कर दर्शने। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते। आप तो हमारे ही गांव में रहते हैं, हमारे ही वाराणसी में रहते हैं, तो आप चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते, आप हमसे मिलने से क्यों इतना कतराते हैं। इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती वहां पे पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु। एक वैष्णव सन्यासी या आध्यात्मिक ज्ञान की दूसरी अवस्था को प्राप्त वैष्णव 4 सिद्धांतों को समझ सकता है। ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भक्त, आबोध तथा ईर्ष्यालु, और वह इनके पृथक पृथक आचरण करता है। वह ईश्वर से अपना प्रेम बढ़ाना चाहता है, भक्तों से मित्रता करना चाहता है, और आबोध लोगों के बीच कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहता है। किंतु वह उन द्वेषी एवं ईर्ष्यालुओं से दूर रहता है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से ईर्ष्या करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ईश्वर का वो जो बोल रहे हैं कि आप हमसे इतना क्यों मतलब दूरी बना के रहते हैं, हम लोग साथ हम लोगों का संग क्यों नहीं करते, प्रकाशानंद सरस्वती। हाँ, तो वही चीज प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो एक वैष्णव भक्त होते हैं हमेशा आलोचकों से दूर रहते हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका दृष्टांत स्वयं प्रस्तुत किया है। इसलिए श्री प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि वे उनसे मिलते जुलते या बोलते क्यों नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दृष्टांत प्रस्तुत करके इसकी पुष्टि की कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक को सामान्यतया मायावादी सन्यासियों से बातें करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, किंतु जब शास्त्र पर आधारित तर्क हो,
अगर शास्त्र पे आधारित तर्क हो तो वैष्णव को चाहिए कि वह आगे आकर बात करे और उन्हें दर्शन में परास्त करे। हरे कृष्ण। आगे के श्लोक लेते हैं। सन्यासी हैया कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लज्जा कर संकीर्तन। आप तो सन्यासी हैं, प्रकाशानंद सरस्वती वहां पे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, आप तो सन्यासी हैं, तो फिर भावुकों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचे में क्यों लगे रहते हैं? इस तरह संकीर्तन में नाचना गाना क्यों लगे रहते हैं इन चीजों में? इस तरह से प्रकाशानंद सरस्वती यहाँ पे पूछते हैं, है ना। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म, ताहा छाड़ी कर केने भाव के कर्म। ध्यान तथा वेदांत अध्ययन ये ही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य है। ध्यान करना और वेदांत शास्त्रों का अध्ययन करना यही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य है। प्रकाशानंद सरस्वती यहाँ पे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों नहीं कर देते? अपने कर्तव्य का क्यों त्याग कर देते हैं और ये सब नाचने गाने में क्यों लगे रहते हैं? इस प्रकार से पूछते हैं, है ना। प्रभावे देखिए तो मां साक्षात नारायण, हीनाचार कर केने थे की कारण। आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं। क्या आपका यहां पे क्या बोल रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती? आप बोलते हैं कि आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? आप तो लग रहे स्वयं नारायण है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि निम्न नीचे वर्ग वालों के जैसा आचरण क्यों कर रखा है, क्यों अपना रखा है इस आचरण को? इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती पूछते चैतन्य महाप्रभु। प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारना, गुरु मोरे मुख देखी करीला शासन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया, मान्यवर कृपया इसका कारण सुनिए। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। मेरे जो गुरु हैं मुझे मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की है। तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जब प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि उन्होंने क्यों न तो वेदांत अध्ययन किया और न ध्यान किया, तो श्री चैतन्य ने अपने आप को पहले दर्जे के मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया। बोल दिया मैं मूर्ख हूं, है ना। इसका फिर काहे को कोई मुंह लड़ाएगा किसी के साथ? सीधे बोल दिया चैतन्य महाप्रभु कि मैं मूर्ख हूं, इसलिए नहीं किया। क्योंकि वे यह सूचित करना चाहते थे कि धूर्तों तथा मूर्खों के इस वर्तमान युग कलयुग में वेदांत दर्शन का अध्ययन करने तथा ध्यान करने से पूर्णतया प्राप्त नहीं की जा सकती। शास्त्रों की दृढ़तापूर्ण संस्तुति है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कला और दिखावे के युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। इस प्रकार से बताते हैं, समझाते हैं। कलयुग में साधारण लोग इतने पतित हो जाते हैं कि उनके लिए केवल वेदांत सूत्र का अध्ययन करके पूर्णता प्राप्त करना संभव नहीं है। केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से
वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, असंभव है ये। इसलिए मनुष्य को सच्चे मन से निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए, है ना। और कोई साधन नहीं है भगवान को पाने का, हाँ, और कोई भी साधन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। मूर्ख तुमी तोमार नाही वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सारा। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव कृष्ण नाम का जप करो। यह समस्त मंत्रों या वैदिक स्रोतों का सार है। जितने भी तुम मंत्र है और जितने भी स्रोत हैं, सबके ये सार है कि आप सदैव कृष्ण का नाम जप करो, है ना। इस प्रकार से वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। सभी को समझ में आ रहा है ना? सुन रहे हैं ना सब लोग? नहीं सुन रहे हैं? प्रभु सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। उतने मतलब ये लाइक नहीं है कि आपको हम क्लियर कर सकें, बस पढ़े जा रहे हैं। और इसमें चैतन्य अपने श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ना, इतना ये है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना मतलब आसान तरीके से यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में दर्शाए भगवान की लीला को कि कोई भी इसको समझ सकता है। यही तो दिव्यता है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। आप अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अनुसरण कर रहे हैं तो आप भगवान को समझ सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत आसानी से कोई चार्ज नहीं लगता, बहुत आसानी से भक्तों का संग मिल जाएगा, बहुत आसानी से ये बाह्य रूप से जो हम अपने शरीर का अच्छे से देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं, कुछ ये बाहरी रूप से अगर बीमार पड़ता है ये बॉडी, तो हम लोग इसका इलाज कर लेते हैं, दवा खाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, इंजेक्शन लगाना, है ना। लेकिन आंतरिक रूप से जब हम बीमार होते हैं तो इसका इलाज केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ही किया जा सकता है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब जब तक भगवान के भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, है ना। हर शिष्य को, प्रभुपाद बोलते हैं, हर शिष्य को अपने आप को कृष्ण विज्ञान में पूर्णतया अनजान मानना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु के समक्ष मूर्ख बने रहना चाहिए। कभी भी कोई भी शिष्य हो, उनको अपने गुरु के सामने मूर्ख ही बना रहना चाहिए। ज़्यादा वहाँ पे आप समझ लेना, बोलते हैं नम्र बना रहना चाहिए हमेशा। नम्रता तभी आएगी जब आप किसी गुरु के शरण में जाएंगे। जिसने भगवान से अभिन्न भगवान की शरण ले ली है, भगवान से अभिन्न भगवान की शरण ले ली है, उसे वेदांत दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह पहले ही ऐसा अध्ययन पूरा कर चुका होता है, तभी वह भगवान के शरण में जाता है। हरे कृष्णा। किसी को मायावादी नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में। किसी को मायावादी नहीं होना चाहिए, फिर भी उसे वेदांत दर्शन के विषय में अनजान भी नहीं रहना चाहिए। एक वैष्णव को वेदांत दर्शन में पूर्णतया दक्ष होना चाहिए, किंतु उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वेदांत अध्ययन ही सर्वस्व है। आप वेदांत मतलब आप शास्त्र पढ़ें, उसको अच्छे से ग्रहण भी करें, लेकिन ये नहीं समझ ले कि वेदांत अध्ययन ही सर्वस्व है, सब कुछ यही है। फलतः पवित्र भगवान नाम के जप में विरत रहा जाए। ये चीज उनको पता होना चाहिए। भक्त को एक ही साथ वेदांत दर्शन के ज्ञान की
और नाम कीर्तन की महत्ता जाननी चाहिए। जो भी भक्त हैं उनको इसका ज्ञान होना चाहिए कि नाम संकीर्तन ही सबसे दिव्य है। कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं इस भौतिक संसार से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हम पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, है ना। निस्संदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उससे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के प्रति आसक्त है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर आसानी से मिल जाता है। समझ रहे हैं? भगवान का सेवा आपको चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हमें करना है, हमें उसमें आसक्त रहना है कि हमें हर हालत में ये जो नाम जप है, कीर्तन है, इसको नहीं छोड़ना है इस कलयुग में, है ना। जीव के वे भौतिक दुख जो उसके लिए आवश्यक नहीं है भक्ति की विधि द्वारा दूर किए जा सकते हैं। जो भौतिक दुख है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ये तो सबको, किसी को नहीं चाहिए ये दुख। भक्ति विधि द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। प्रभुपाद यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि मनुष्य को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, जिससे वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में अनुरक्त हो सके। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अलग नहीं है। अब भगवान का नाम जप कर रहे हैं या भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना। और बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि भगवान नाम के प्रति 10 अपराधों की सूची इस प्रकार है। 10 प्रकार के जो अपराध हम लगते हैं भगवान नाम के प्रति, है ना, वो इस प्रकार है, सुनिए गौर से। भगवान के भक्त की निंदा करना, पहला, जो भगवान के भक्त हैं उसकी कभी निंदा करना। दूसरा, भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर मानना या यह सोचना कि ईश्वर अनेक हैं, ये भी नाम अपराध है ना। देवी देवताओं के समान कभी नहीं समझना चाहिए भगवान को, या ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर अनेक हैं, है ना। तीसरा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये भी अपराध है। चौथा, शास्त्रों में मतलब अपना कुछ मिक्स करना, टीका टिप्पणी करना, मतलब शास्त्रों के प्रमाणों की उपेक्षा करना। पांचवा, भगवान के पवित्र नाम का मनमाना अर्थ निकालना, ये भी अपराध है। छठा, नाम जप के बल पर पाप करना। सातवां, श्रद्धा विहीन को भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना, सब नाम अपराध में आता है। जो श्रद्धा विहीन है उसको भगवान नाम की महिमा का उपदेश अगर देते हैं तो वो भी आप पाप कर रहे हैं। भौतिक पुण्य कर्म से भगवान नाम के जप की तुलना करना, और नौवां, भगवान नाम का जप करते समय सतर्क न रहना, ये भी अपराध है। 10वां, भगवान नाम जप करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। आप भगवान नाम का जप कर रहे हैं और भौतिक भी आसक्ति बनाए हुए रखे हैं, तो ये भी एक अपराध है। अगला श्लोका में हम लोग चलते हैं। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र धर्म मर्म। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्रोतों का सार है। जितने भी वैदिक स्रोत हैं सबका सार यही है।
यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। आप जितने भी शास्त्र देख रहे हो ना, प्रामाणिक जो हमारे शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन करते रहना, है ना। मनुष्य का परम लक्ष्य है ये। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन ही दिव्य ध्वनि वैकुंठ से प्राप्त हुई है। ये जो हरिनाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो दिव्य ध्वनि है ये वैकुंठ से प्राप्त होती है। इस जगत का ये ध्वनि है नहीं। आप कभी भी इस नाम का जप कीजिए या सुनिए, आपको देखिएगा, आपको जो आनंद मिलता है, आपको समझना पड़ेगा ये आनंद भी यहाँ से नहीं, वो ये आनंद परम आनंद है जो परमानंद के धाम से आता है। वही इसी प्रकार ये जो ध्वनि है वो ध्वनि इस लोक का नहीं है, ये वैकुंठ लोक से प्राप्त होती है ना। ये नरोत्तम दास ठाकुर पुष्टि करते हैं। हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं 6:45 में। आप लोग बने रहिए इस चैतन्य चरितामृत, जिसमें प्रभुपाद ने हम लोगों को इतना अच्छा प्रोसेस दिया है, आसान प्रोसेस दिया है समझने के लिए। तो हम लोग समझने के लिए हर दिन 6:45 में जुड़े और फिर यहीं पे रुकते हैं। कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं हम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।